आज का टॉपिक है हमारा इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, राइट, जिसको हम नैरेटिव स्पीच भी कहते हैं। अब सबसे पहले उसके बारे में ब्रीफली हम जाने तो ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, हम सबसे पहले वो जान लेते हैं। देखो, जैसे कि कोई दो पर्सन आमने सामने बात कर रहे हैं, राइट, तो आमने सामने जो बात कर रहे हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेकिन वो दो पर्सन ने क्या बात की, थर्ड पर्सन किसी और पर्सन को जाकर बताता है, राइट, तो इसे हम कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। चलो और थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल मैम के रूम में किसी बच्चे को बुलाया गया है, तो अब प्रिंसिपल मैम और वो उस बच्चे के बीच में जो भी क्या होगी, कॉन्वर्जेशन होगी, वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, राइट ना। लेकिन अब बच्चे आकर उस बच्चे से पूछते हैं कि तेरी क्या बात हुई, मैम ने क्या बोला, तो अब वो बच्चा क्या सब कुछ उस कॉन्वर्जेशन के बारे में बताएगा ना, तो उसे हम किस में लिखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। तो आई होप आप लोगों को डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच एक्चुअली होता क्या है वो समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट स्पीच यानी क्या होता है कि डायरेक्टली एक दूसरे से बात करते हैं ना वो, और इनडायरेक्ट यानी क्या, इनडायरेक्टली मतलब उन्होंने क्या बात की है वो किसी और को बताना हो। तो ये कंसेप्ट इंग्लिश में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें कोई दो पर्सन ने क्या डायरेक्ट बात की है वो भी उस तरह से भी लिखना होता है, और कभी कभी हमें एज अ थर्ड पर्सन की तरह भी लिखना होता है कि वो दो पर्सन ने किस तरह से बातें की। तो ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है स्टैंडर्ड 8 से लेके स्टैंडर्ड 12 तक, और इवन आप कोई यूनिवर्सिटी में आगे कॉलेज में जा रहे हो तो वहाँ पर भी ये कंसेप्ट यूज़ होता है, राइट। ग्रामर में ये बहुत ही वैल्यूएबल कंसेप्ट है सबसे, राइट ना, क्लियर। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का पहले रूल्स समझ लेते हैं कि इसमें रूल्स क्या है। तो चलो बच्चों, पहले रूल्स क्लियर करें ना, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्चुअली इंग्लिश में इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं और डायरेक्ट किसको कहते हैं, राइट। तो देखो यहां पर देखो, सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच देखो, राहुल सेड टू रिया, आई कांट ट्रस्ट ऑन यू। अब देखो, राहुल और रिया आपस में बात कर रहे हैं और राहुल रिया को बोल रहा है कि भाई आई कांट ट्रस्ट ऑन यू, मैं तुझ पे विश्वास नहीं कर सकता, राइट। तो ये राहुल ने रिया को बोला था बस, राइट। अब देखो, मान लो कि मैं किसी थर्ड पर्सन को जाकर बोलता हूँ और बोलता हूँ कि क्या आपको पता है राहुल ने रिया को क्या बोला, राहुल ने रिया को बोला कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती, तो ये इनडायरेक्ट हुआ। तो देखो, इनडायरेक्ट को इंग्लिश में किस तरह से लिखते हैं, तो राहुल का राहुल यहाँ सेड टू का क्या कर दिया मैंने, टोल्ड कर लिया, रिया का रिया, फिर यहाँ देखो इन्वर्टेड कॉमा था वो मैंने हटा दिया, उसकी जगह क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। फिर आई का ही, कांट का कुडंट, ट्रस्ट ऑन यू का हर। तो ये कुछ रूल्स है, जो चेंजेस हैं, जो ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में करने के लिए हमने यूज़ किए। अब वो चेंजेस कैसे करने हैं वो हम आगे ऑलरेडी अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, पर पहले आप लोगों को फिलहाल ये समझना होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को किस तरह से लिखा जाता है। देखो, डायरेक्ट में है ना दो जन होते हैं, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला। तो सबसे पहले मुझे बताओ, यहाँ राहुल कौन है, स्पीकर है, मैंने क्लियरली लिखा हुआ है राहुल इज अ स्पीकर, और रिया कौन है, लिसनर है। अब इन दोनों के बीच में जो वर्ब होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। ये जो सेड टू है ना वो आपका है रिपोर्टेड वर्ब, क्लियर। और जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच के मैंने सारे पार्ट्स को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर लिए, स्पीकर, रिपोर्टेड वर्ब, लिसनर, रिपोर्टेड स्पीच। तो आप लोगों को पता चल गया ना कि डायरेक्ट क्या है। अब देखो, इनडायरेक्ट को मैंने कन्वर्ट किया तो बहुत सारे चेंजेस किए, राइट ना, रिपोर्टेड वर्ब में भी चेंजेस किए, और रिपोर्टेड स्पीच में तो देखे कि आई का ही कर दिया, कांट का कुडंट कर लिया और यू का हर कर लिया, राइट। तो यहाँ पर हमें यही रूल्स सीखना है कि अगर हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें तो हमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें हैं, क्या क्या थिंग्स है, राइट, वो हमें अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। तो देखो, यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा हुआ है
3 चेंजेस आर देयर इन रिपोर्टेड स्पीच, राइट। रिपोर्टेड स्पीच ये जो है ना इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, उसमें मेनली 3 चेंजेस होते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर रिपोर्टेड वर्ब भी तो आपने चेंज किया है, तो देखो वो अलग आगे मैं आपको उसका रूल्स बताऊंगा। मैं अभी आपको जो 3 रूल्स बताने जा रहा हूँ वो रूल्स किसके लिए अप्लाई होगा, रिपोर्टेड स्पीच। अगर आप लोगों को आज मैंने जो भी बोर्ड पे लिखा है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया तो गाइज आप लोग ट्रस्ट करो मुझ पे, आपको कुछ भी आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में 3 चेंजेस होते हैं। तो पहला चेंजेस है टेंसेस का। देखो यहाँ पर मैंने कांट का कुडंट कर लिया था, दिख रहा है ना, ये कांट का क्या कर लिया था, कुडंट, कांट की जगह कुडंट। तो ये टेंस का चेंजेस हुआ, क्या हुआ, टेंस का। तो टेंस का रूल्स क्या है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले रूल्स देखो, वर्ब सिंगुलर प्लूरल हो तो उसका सेकंड फॉर्म में घुमा दो। अब देखो यहाँ मैंने एस लिखा है ना, एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर और पी स्टैंड्स फॉर प्लूरल। तो अगर वर्ब आपका सिंगुलर या प्लूरल दिया हो, सिर्फ आपको वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दिया है और कुछ नहीं दिया, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, कुछ नहीं दिया, सिर्फ वर्ब सिंगुलर फॉर्म में या वर्ब प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, मेन वर्ब हो, तो उसको हम किस में घुमा देंगे, सेकेंड फॉर्म में। देखो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया है, या तो आपको प्ले दिया है या तो प्लेस दिया है, तो क्या हो जाएगा, प्लेड, राइट। जैसे कि आपको मेक या मेक्स दिया हो तो क्या हो जाएगा, मेड। शेक या सेक्स दिया हो तो सूक, है ना। ब्रेक या ब्रेक्स दिया हो तो ब्रोक। तो सेकेंड फॉर्म आपको पता है ना, एक्चुअली वर्ब के 3 फॉर्म तो मेन है। फर्स्ट फॉर्म यानी सिंगुलर फॉर्म, सेकेंड फॉर्म यानी आपको पास्ट फॉर्म करना है, राइट, और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, राइट। तो जैसे कि मैं आप लोगों को 4-5 आपको बता देता हूँ कि किस तरह से, जैसे कि देखो ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, टीच, टॉट, टॉट, शेक, शुक, शेकन, राइट, मेक, मेड, मेड। फिर कई तो ऐसे होते हैं जिसमें तीनों सेम होते हैं, जैसे कि देखो कट, उसका पास्ट भी कट और थर्ड फॉर्म भी कट, राइट। तो यहाँ पर मैंने सिंगुलर प्लूरल लिखा है, उसका क्या कर देने का, सेकेंड फॉर्म में। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मान लो वर्ब आपको सेकेंड फॉर्म में दिया हो तो क्या करने का। तो देखो यहाँ लिखा है सेकेंड रूल्स कि मान लो वर्ब सेकेंड फॉर्म में दिया है तो आपको उसका हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल कर लेने का। देखो मान लो आपको यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में ब्रोक दिया है, क्या दिया हुआ है, ब्रोक, तो उसका हम क्या कर लेंगे, हेड प्लस ब्रोकन, हेड प्लस ब्रोकन, क्योंकि ब्रोक तो सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रोकन है, तो हम कर लेंगे इसका हेड प्लस ब्रोकन। तो ये 2 रूल्स पता चल गया, सिंगुलर प्लूरल दिया हो तो सेकेंड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दिया हो तो हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इसको दिमाग में बिठा दो, अगर दिमाग में बिठाओगे तो ही आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट आ जाएगा। समझ रहे हो, क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं क्या है। अगर आपको सेंटेंस में इज, एम, आर दिख रहा है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर लेना, वॉज, वर। अब आपको पता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ इज आता है, सब्जेक्ट में आई लिखा हो तो एम आता है, और सब्जेक्ट में प्लूरल हो, राइट, जैसे कि वी, दे, ये सब हो तो आर आता है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि इज कब आएगा, एम कब आएगा, आर कब आएगा, राइट। तो उसका हमें वॉज, वर लगाना है, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। अगर मान लो वॉज, वर ही दिया हो आपको, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या दिया हो, वॉज, वर ही दिया हो, तो हम क्या करेंगे, तो उसका हम कर लेंगे हेड बीन। क्या कर लेंगे, हेड बीन, राइट। फिर देखो हैज हैव दिया हो, क्या दिया हो, हैज हैव, तो उसका हो जाएगा हेड। और मान लो हेड दिया हो, देखो मैं इस तरह से पैर में करवा रहा हूँ आपको ताकि आपको याद रहे। हैज हैव दिया हो तो हेड, बट हेड दिया हो तो नो चेंज। और देखो विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। अगर ये सारे चेंजेस आप लोगों को अच्छे से दिमाग में सेट हो गए तो आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में करेक्ट होने से कोई रोक नहीं पाएगा। बस इतना याद रख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, राइट। फर्स्ट टेंसेस का रूल्स जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, समझ में आ गया, क्लियर। अब देखो सेकंड कौन सा है, सेकंड है प्रोनाउन। देखो प्रोनाउन में देखो मैंने आई का ही कर लिया, यू का हर कर लिया, तो यहाँ मैंने प्रोनाउन में चेंज किए थे, तो ऑब्वियसली इसके लिए भी कुछ रूल्स है। तो देखो इसमें क्या है, ध्यान से सुनना, फोकस करना, मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ ना उस पर थोड़ा सा दिमाग लगा देना।
अगर आपके सेंटेंस में ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, उसमें आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, पता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? स्पीकर के लिए। देखो कोई पर्सन आमने सामने बातचीत करते हैं ना, कोई पर्सन आमने सामने बातचीत करते हैं, तो अभी मान लो स्पीकर है, वो खुद के लिए क्या यूज़ करता है? आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, राइट। और वो सामने के लिए क्या यूज़ करेगा? यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, राइट। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है, ये सब किसके लिए यूज़ होता है? स्पीकर के लिए। ये सब किसके लिए यूज़ होता है? लिसनर के लिए। और अगर मान लो जो बोलने वाला है वो दोनों के लिए कुछ प्रोनाउन यूज़ करना चाहता है, तो वो कब क्या यूज़ करेगा? वी, अस, आवर, आवर्स और आर सेल्फ। वी, अस, आर, आर्स, आर सेल्फ, राइट ना? क्लियर? तो यहां पर समझ में आ रहा है। अब कई बच्चे ओ यू आर है तो उसको अवर अवर करते हैं, लेकिन अवर नहीं, उसको आर कहलाता है। क्या कहलाते हैं हम? आर। तो वी, अस, आर, आर्स और आर सेल्फ, राइट। तो यहां पर आपका स्पीकर, लिसनर और बोथ। अब देखो इसमें है क्या, तो इसमें क्या है कि मान लो आपको पता तो चल जाएगा कि ये जो प्रोनाउन है वो स्पीकर के लिए यूज़ किया है, राइट। और जैसे ही आपको पता चल जा रहा है कि ये प्रोनाउन स्पीकर के लिए यूज़ कर रहा है, राइट ना, यूज़ किया जा रहा है, तो आपको तुरंत देखना है कि स्पीकर कौन है, लड़का है, लड़की है या बहुत सारे हैं। लड़का हो तो वो हम पता है ना उसका वो जो फॉर्मेट ही, हीज, हिम, हिमसेल्फ, राइट ना, वो सब लगा देते हैं। लड़की हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? शी, हर सेल्फ, राइट, वो यूज़ करते हैं। क्लियर है ना? और बहुत सारे हो, मान लो कि स्पीकर बोलने वाले हो बहुत सारे हो, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रुप वाले पूरे बोलते हैं, राइट, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं? दे, देम, देमसेल्व्स, देयर, इस तरह से। तो वो तो आपको पता ही होगा कि प्रोनाउन में हम सूटेबल प्रोनाउन कैसे रखते हैं। लेकिन बस ये जो रूल्स लिखा है ना, वो रूल्स इसलिए एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कि ये जो वर्ड है वो स्पीकर के लिए यूज़ होते हैं, राइट। तो जब ये वर्ड हो तो आपको स्पीकर की तरफ देख लेना है कि स्पीकर कौन है, लड़का, लड़की या बहुत सारे। ये सब वर्ड है वो लिसनर के लिए होते हैं। तो तब आपको लिसनर के लिए कोई वर्ड हो तो आपको लिसनर को देख लेना है कि लिसनर, सुनने वाला कौन है, राइट। और ये दोनों के लिए होते हैं, मतलब जब ये प्रोनाउन यूज़ किए हो आपके रिपोर्टेड स्पीच में तो समझ जाने का कि वो स्पीकर और लिसनर दोनों के लिए। तो जब ये दिया हो तो उसकी जगह दे, धैम, देयर, देयर सेल्फ लिखा जाता है, राइट। तो ये थे आपके प्रोनाउन के चेंजेस, राइट। तो यहाँ पर आपको टेंसेस के चेंजेस, प्रोनाउन के चेंजेस समझ में आ गया। अब देखो अदर चेंजेस है। तो एक्चुअली मैंने इस एग्जाम्पल में कोई अदर चेंजेस वाला लिखा नहीं है, राइट। बट कई वर्ड ऐसे आते हैं जो जिसका भी चेंजेस हो जाता है, जैसे कि नाव का ध्यान हो जाता है। अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको कई नाव दिखे तो उसका क्या कर देने का? ध्यान। अगो का बिफोर हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, थर्स का सो हो जाता है, धीस का दैट हो जाता है, और ये जो धीस प्लूरल है ना उसका क्या हो जाता है? दोस। तो ये भी याद रखने हैं। फिर एक ये चीज़ खास याद रख लो, जैसे कि टुडे हो, टुडे का क्या हो? दैट डे हो जाता है। तो देखो जब टुडे यानी आज की बात करी हो तो हम दैट डे लिख जाते हैं, ऐसे टुडे तो दैट डे। मान लो टू नाइट तो दैट नाइट, याद रहेगा, टुडे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट। यस्टरडे का क्या हो जाता है? द प्रीवियस डे। देखो कई चीज़ उसके रिलेटेड हो ना तो मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि आपको अंडरलाइन करके देता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को नोट डाउन करना हो तो कर सकते हो, राइट। तो टुडे का क्या हो जाता है? दैट डे हो जाता है। यस्टरडे का क्या हो जाता है? द प्रीवियस डे, राइट। अब देखो यस्टरडे का क्या बोला है यहाँ पर? द प्रीवियस डे। क्लियर? यस्टरडे का क्या बोला है? द प्रीवियस डे। तो मान लो ऐसा दिया है कि यस्टरडे की जगह हमने बोला है कि लास्ट डे बोला है, तो भी हम क्या करेंगे? द प्रीवियस डे। ऐसा बोला है कि लास्ट मंथ, तो हम क्या करेंगे? प्रीवियस मंथ। मतलब जब लास्ट वर्ड यूज हो, जब पास्ट की बात की हो तो प्रीवियस वर्ड यूज होता है। लास्ट मंथ तो प्रीवियस मंथ, लास्ट वीक प्रीवियस वीक, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर। अब देखो टुमारो यानी आने वाला है। अब टुमारो में क्या होता है? द नेक्स्ट और फॉलोइंग डे, राइट। क्या हो जाता है? द नेक्स्ट और फॉलोइंग डे। इसका मतलब कल जब फ्यूचर की बात की हो तब हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? नेक्स्ट और फॉलोइंग डे। जैसे कि ऐसा इन रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है नेक्स्ट मंथ, क्या लिखा है? नेक्स्ट मंथ। तो आप क्या लिख दोगे? द फॉलोइंग मंथ, या फिर क्या लिख सकते हो आप? द नेक्स्ट और फॉलोइंग मंथ भी लिख सकते हो। क्लियर?
तो यहाँ पर टुमारो का भी समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से अदर चेंजेस का भी आप लोगों को इस तरह से नोट डाउन कर देना है, राइट। तो यहाँ पर ये जो तीनों रूल्स थे वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ जाने हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में ये सब रूल्स को मैं 4 तरह के सेंटेंस में अप्लाई करके दूंगा। गाइस आपको पता है ना सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं? 4। ध्यान से देखो, सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं? 4। फर्स्ट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कौन सा? डिक्लेरेटिव, मतलब एकदम सिंपल, जो फुल स्टॉप, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आई कांट ट्रस्ट ऑन यू, ये क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसमें असर्टिव, नेगेटिव सब आ गए, राइट। अफर्मेटिव, नेगेटिव सब आ गए। फिर इंट्रोगेटिव भी होते हैं। कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन मार्क्स वाले। कौन से? क्वेश्चन मार्क्स वाले। फिर थर्ड होते हैं, आपको पता होगा, एक्सक्लेमेटरी, जिसमें आपका एक्सक्लेमेशन साइन हो, इस तरह से साइन हो। आपको पता है ना, इस तरह से साइन हो तो हम क्या करते हैं उसको? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और चौथा सेंटेंस है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा सेंटेंस आपका क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस, बरोबर ना। तो देखो 4 तरह के सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? अगर हम नहीं बोलते डोंट शाउट, है ना, प्लीज कीप योर शूज आउटसाइड, राइट। तो कभी कभी हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, एडवाइस देते हैं, है ना, टेक दिस मेडिसिन ऑन टाइम। तो हम ये सब क्या, ये जो सेंटेंस जब एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते, कौन बोल रहा है, किसको बोला जा रहा है, वो यूज़ नहीं करते, तो हम उसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, राइट। तो 4 तरह के सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव यानी सबसे सिंपल, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले, एक्सक्लेमेटरी यानी एक्सक्लेमेशन साइन वाले, और इंपेरेटिव यानी कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इस तरह के सेंटेंस वाले। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट कंसेप्ट आपको यही समझना है कि ये जो चारों सेंटेंस हो, राइट, रिपोर्टेड स्पीच में 4 तरह के सेंटेंस होते हैं ना, तो चारों सेंटेंस में किस तरह से चेंजेस किया जाएगा, किस तरह से इनडायरेक्ट डायरेक्ट के रूल्स अप्लाई होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, राइट। फिलहाल ये लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो और आप इसको मैक्सिमम टाइम रिवीजन हो इतना इस तरह से उसकी प्रैक्टिस करते रहना, राइट, क्योंकि ये जो रूल्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही काम में आने वाले हैं। ओके, थैंक यू।